कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाए जाने के आरोपों पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने जब एक आरटीआई शेयर कर कहा कि कोवैक्सीन के निर्माण के लिए गाय बछड़े मारे जा रहे हैं और मोदी सरकार को ये पहले बताना था, तो भाजपा आक्रामक हो गई। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर भ्रम फैला रही है। कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं मिलाया गया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होता है और खून होता है। इससे पहले कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने दावा किया था कि कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज के हवाले से ये दावा किया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोप के बाद अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गैर जिम्मेदार बताते हुए हटाने की मांग की है। द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु ने नरसिंहपुर जिले के जोतेश्वर में परमहंसी गंगा आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण में लगे ट्रस्ट के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीदी के नाम पर घोटाला करने का संगीन आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहाँ सियासी हलचल तेज हो गई है। बसपा के 6 बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस पर बसपा प्रमुख मायावती भड़क गयी। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित विरोधी रहा है। बसपा के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचार करना एक नाटक है। यह यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस बीच गाजियाबाद से बसपा के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। खबर है कि वे सपा ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा भाजपा और अन्य दलों के 21 नेता भी सपा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा में उतरता हुआ लकड़ी का बॉक्स दिखाई दिया। नदी किनारे रह रहे एक नाविक ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची मिली। बॉक्स में मां दुर्गा की फोटो के साथ कई देवी देवताओं के फोटो लगे थे। इसमें एक जन्म कुंडली भी मिली है। बच्ची को पुलिस आशा ज्योति केंद्र ले गई है। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट का है। यही रहने वाले गुल्लू चौधरी मल्लाह हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम उन्हें नदी के किनारे लकड़ी का बॉक्स मिला। उसमें से रोने की आवाज आ रही थी। मल्लाह को देख घाट पर मौजूद कुछ और लोग भी जुट गए। लोगों ने बॉक्स खोला तो दंग रह गए। इसमें बच्ची चुनरी में लिपटी हुई मिली। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम से कोयर मंडल के घने एजेंसी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें अब तक 6 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मारे गए माओवादियों में एक की पहचान डीसीएम कमांडर के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोग प्रतिबंधित ग्रुप सीपीआई माओवादी के सदस्य हैं। मुठभेड़ मापा पुलिस थाना इलाके के थीगल मिट्टा गाँव में चल रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह एंटी नक्सल फोर्स, ग्रेहाउंड और विशेष दल के लोग इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग कर हमला किया। इसके बाद से सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में आनंद जिले के तारापुर हाईवे पर सुबह करीब 6:20 पर एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इसमें ड्राइवर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 9 लोग एक ही परिवार के हैं। ये भिड़ंत आमने सामने से हुई, जिससे कार बुरी तरह से डैमेज हो गई। इसमें शव फंसे हुए थे, जिन्हें काफी कोशिशों के बाद बाहर निकाला गया। इंद्रराज दुरावेट फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ। चीख पुकार मची तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। सभी शवों को तारापुर के रेफरल हॉस्पिटल में रखा गया है। हादसे के बाद से ट्रक का ड्राइवर फरार है। जान गंवाने वाले 9 लोग भावनगर के वर्तेज गांव के रहने वाले थे। वे सूरत से अपने घर लौट रहे थे। 61 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए आज ताजमहल को खोला गया है। ताज के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे पर्यटक बुधवार को सूर्योदय होते ही पहुंच गए। यहाँ कम भीड़ होने के चलते सैलानियों ने संगमरमरी हुस्न को खूब निहारा। इस दौरान अधिकारियों ने पर्यटकों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। वहीं लंबे वक्त के बाद
ताज का दीदार कर लोग काफी खुश नजर आए। लंबे समय बंद रहने के चलते ताज के दीदार के लिए सैलानियों को काफी इंतजार करना पड़ा। आने वाले पर्यटकों को प्रेम की निशानी ताजमहल आज बेहद संवरा हुआ नजर आया। इस दौरान तमाम लोगों ने कहा कि उन्होंने ताजमहल में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद चिराग पासवान पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। चाचा से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की हमेशा कोशिश की। चाचा बोलते तो पहले इस संसदीय दल का नेता बना देता। चिराग ने कहा चाचा को गलत तरीके से नेता चुना गया। लोजपा का संविधान कहता है कि अध्यक्ष को ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। जेडीयू बांटने का काम कर रही है। भविष्य में कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। एलजेपी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगी। पापा की सोच के साथ एलजेपी मजबूती से आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है। इसका आगाज महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में किया गया, जहां इस आंदोलन में खुद छत्रपति संभाजी राजे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमें इस विषय पर बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है। ये एक अच्छी बात है, लिहाजा हम भी सरकार को सकारात्मक जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के पहले हमें इस मुद्दे पर पूरी तैयारी करनी होगी, लिहाजा मुख्यमंत्री से गुरुवार को मुलाकात नहीं की जाएगी। गुरुवार को यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री से कब मुलाकात की जाए। संभाजी राजे ने कहा, सरकार के साथ हमारी बातचीत शुरू रहने के बावजूद ये आंदोलन शुरू रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों हुई बैठकों ने इस ओर हवा दे दी है। राज्य में कुर्सी को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की कश्मकश पर भाजपा ठंडा पानी डाल चुकी है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से भी सामने आई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज बैठक हुई। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी व तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों पर पीएम से चर्चा की।